हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान पटवारी का एग्ज़ाम जो है 23 से 24 अक्टूबर को हुआ है। और आशा करता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छे से संपन्न हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे। दोस्तों, गारंटीड आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको टोटल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज बताएंगे, एज लिमिट क्या निर्धारित की गई थी, नेशनलिटी क्राइटेरिया क्या होगा दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई थी, सैलरी क्या होगी, पे स्केल क्या होगा दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने की होगी, अगर होगी तो क्या इसमें इंटरव्यू होगा, टोटल फॉर्म्स कैटेगरी वाइज आपको बताए जाएंगे दोस्तों, और कितनों ने एग्जाम दिया है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। पेपर का स्तर किस प्रकार का आया हुआ था, औसतन, और हर डाउट आपका क्लियर किया जाएगा दोस्तों। और एक पोस्ट पर जो है कितना कंपटीशन है और क्या रहेंगी कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी दोस्तों। तो एक भी जानकारी जो आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान पटवारी एग्जाम आपका 2021 में 23 से 24 अक्टूबर को कंप्लीट रिटन एग्जाम हो चुका है दोस्तों ये एग्जाम जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर RSSB अर्थना पटवार 2019/1450/ डेटेड 5/12/2019 को ये हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, टोटल वैकेंसी जो थी वो हम आपको बता दें, इसमें निर्धारित की गई थी। टोटल वैकेंसी जो है नॉन टीएसपी एरिया के लिए और टीएसपी एरिया के लिए जो है दोस्तों, पहले जो थी ओल्ड वैकेंसी जो थी वो 3815 थी, जिसमें 800 बढ़ा दी गई थी। ओल्ड वैकेंसी 606 थी, न्यू वैकेंसी जिसमें 157 बढ़ा दी गई थी, तो हो गई थी दोस्तों ये टोटल 4615 नॉन टीएसपी के लिए, और टीएसपी एरिया के लिए 763 पोस्टिंग हो गई थी दोस्तों। और ओल्ड वैकेंसीज 4421 हो गई थी, न्यू वैकेंसीज बढ़ गई थी 957, और टोटल जो है 4421 और 957 का हो गया था दोस्तों 5378 पोस्टें आपके लिए निर्धारित की गई थी दोस्तों। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके लिए कितनी वैकेंसीज अलॉट की गई हैं। तो दोस्तों, एलोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल अपडेटेड आपको ये बताया जाएगा दोस्तों। अजमेर के लिए जो है नॉन टीएसपी एरिया के लिए 308 है, अलवर के लिए 151 है, भरतपुर के लिए 228 है, बरान के लिए 118 है, भीलवाड़ा के लिए 318 है, बाड़मेर के लिए 195 है, बीकानेर के लिए 131 है, बूंदी के लिए 117 है, बांसवाड़ा के लिए नॉन टीएसपी एरिया की एक भी नहीं है और टीएसपी एरिया की 178 है, चित्तौड़गढ़ के लिए 186 है और टीएसपी एरिया के लिए 5 है, चूरू के लिए 107 है, धौलपुर के लिए 88 है, डूंगरपुर के लिए टीएसपी एरिया में 146 है, दौसा के लिए 58 है, हनुमानगढ़ के लिए 38 है, जयपुर के लिए 51 वैकेंसीज निर्धारित की गई हैं दोस्तों। आगे है जैसलमेर के लिए जो है 73 है, जोधपुर के लिए 157 है, झुंझुनू के लिए 37 है, झालावाड़ के लिए 205 है, जालौर के लिए 119, कोटा के लिए 94, करौली के लिए 94, नागौर के लिए 147, पाली के लिए जो है दोस्तों 226, और टीएसपी एरिया में जो है ये 7 है, प्रतापगढ़ के लिए 103 है, राजसमंद के लिए 6 है, सीकर के लिए दोस्तों 95 है, श्रीगंगानगर के लिए 187 है, सिरोही के लिए 79 है दोस्तों, और टीएसपी एरिया के लिए 34 है, सवाई माधोपुर के लिए 115 है दोस्तों, टोंक के लिए 143 है, उदयपुर के लिए 27 है और टीएसपी एरिया के लिए 248 है, उपनिवेशन विभाग के लिए दोस्तों 116 है, और भू प्रबंध विभाग के लिए जो है 434 है, और टीएसपी एरिया के लिए दोस्तों 36 वैकेंसीज निर्धारित की गई हैं। टोटल जो होगा दोस्तों ये होगा 4615, और टीएसपी एरिया के लिए होगा दोस्तों 763। टोटल जो बनता है आपका ये बनता है दोस्तों 5378 वैकेंसीज आपके लिए ये निर्धारित की गई हैं। अब हम आते हैं दोस्तों, आपकी एज लिमिट इसमें किस प्रकार से तय की गई थी, क्या मांगी गई थी। तो एज लिमिट जो थी आपकी दोस्तों 1 जनवरी 2020 तक आपकी
मिनिमम एज जो थी वो 18 साल की हो जानी चाहिए थी और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल की इसमें मानी जानी थी दोस्तों। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज आपको, जो कि गवर्नमेंट रूल के अंतर्गत आते हैं। अब हम आते हैं नेशनलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत क्या मांगा गया था। तो दोस्तों नेशनलिटी क्राइटेरिया जो है, कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन नेशनल टी, यानी कि एक भारतीय होना चाहिए अभ्यर्थी। ए सिटीजन ऑफ नेपाल, नेपाल का अभ्यर्थी भी हो सकता है, भूटान का अभ्यर्थी भी हो सकता है, और तिब्बतन रिफ्यूजी जो कि 1 जनवरी 1962 से पहले पहले भारत आ गए थे, वो भी अभ्यर्थी जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते थे। अब हम आते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, क्या मांगी गई थी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों, वो कैंडिडेट्स नीड्स टू हैव ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट होना चाहिए था दोस्तों। एप्लीकेंट्स शुड हैव प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ द देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी जो लिपि होती है हमारी उसकी जानकारी होनी चाहिए, और राजस्थान की संस्कृति के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। एप्लीकेंट शुड होल्ड एन ओ लेवल और हायर डिप्लोमा इन डोइक और कोपा डाटा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट, और डिप्लोमा और राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT इसमें आपका होना चाहिए था दोस्तों। अब हम आते हैं आपकी राजस्थान पटवारी सैलरी या पे स्केल क्या निर्धारित इसके लिए की गई है, वो देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान पटवारी सैलरी पे स्केल जो होगी आपकी, पे मैट्रिक्स लेवल L5 होगी। मिनिमम पे जो होगी आपकी वो होगी पर मंथ 20,800 रुपये दोस्तों, ये आपकी निर्धारित की गई है। ये आपकी दी जाएगी राजस्थान रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा। अब हम आते हैं दोस्तों RSMSSB पटवारी भर्ती जो है उसमें सिलेक्शन प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी। तो दोस्तों RSMSSB पटवारी भर्ती 2021 में आपको सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और ये 300 नंबर का आपका ये एग्जाम होगा। अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहा। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट्स जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स। इसमें 25 मार्क्स आपके पूछे गए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 38 थे दोस्तों। मार्क्स जो थे 76 मार्क्स थे, यानी कि इसमें 25% अप्रोक्स वेटेज आपको दी जाएगी। 76 मार्क्स के 38 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान स्टेट के जो है अप्रोक्स वेटेज होगी 20 मार्क्स की। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मार्क्स भी 60 होंगे दोस्तों। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के जो है अप्रोक्स वेटेज होगी 15 मार्क्स की। नंबर ऑफ क्वेश्चन 22 हैं दोस्तों, मार्क्स होंगे 44 आपके। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी अप्रोक्स वेटेज 30 मार्क्स की होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 होंगे दोस्तों, मार्क्स होंगे 90 मार्क्स। आगे है बेसिक कंप्यूटर अप्रोक्स वेटेज होगी 10 मार्क्स की। नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 MCQ होंगे दोस्तों, और मार्क्स होंगे आपके 30 मार्क्स आपके इसमें पूछे गए थे। टोटल जो थे नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 पूछे गए थे, मार्क्स आपके 300 थे। घंटा समय जो है आपको 3 घंटा दिया गया था, 180 मिनट आपको ये पेपर करने के लिए समय दिया गया था दोस्तों। एग्जाम पैटर्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और देख लेते हैं। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग थी तो कितने नंबर की थी। तो दोस्तों द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग राजस्थान पटवारी एग्जाम पैटर्न। मोड ऑफ एग्जाम जो है आपका ऑफलाइन या ऑनलाइन था दोस्तों। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हुए थे। ड्यूरेशन आपका समय 3 घंटा दिया गया था। टोटल मार्क्स 100 थे दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग जो थी 1/3 मार्क्स की थी, यानी कि अगर आप प्रश्न अटैम्प्ट करते हैं और वो गलत हो जाता है तो 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों। अब हम आते हैं रिटन एग्जाम हो गया आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ओर। जो भी अभ्यर्थी जो है रिटन एग्जाम को क्लियर कर देते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ये कागजात की जरूरत पड़ेगी, वो है दोस्तों ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जिसे कहा जाता है,
फॉर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट प्राइवेट एम्प्लॉयज़। ऑल द अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं आपका जो एग्जाम हुआ है कितने शिफ्टों में हुआ और किस प्रकार का सत्र आपका आया हुआ था। तो एग्जाम शिफ्ट हैं दोस्तों, जिसमें 23/10/2021 शनिवार को जो है आपका प्रथम चरण में ये कंप्लीट हुआ है। 3 घंटे का समय दिया गया था, 8:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक आपका ये प्रथम चरण का एग्जाम कंप्लीट हुआ है। 23/10/2021 शनिवार को द्वितीय चरण का इवनिंग सेशन में आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है 2:30 से लेकर के 5:30 तक। 24/10/2021 को रविवार को तृतीय चरण का 3 घंटे का समय है, 8:30 से 11:30 तक आपका एग्जाम हुआ है दोस्तों। 24/10/2021 रविवार को चतुर्थ चरण 3 घंटे का समय, 2:30 से 5:30 तक आपका ये एग्जाम हुआ है दोस्तों। अब हम आते हैं टोटल फॉर्म्स कैटेगरी वाइज कितने अप्लाई किए गए थे दोस्तों। एग्जैक्ट डाटा हम आपको बताएंगे दोस्तों। टोटल फॉर्म्स कैटेगरी वाइज आपके हैं। कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर्म जनरल कैटेगरी के जो हैं दोस्तों लगभग 1,47,574 फॉर्म अप्लाई किए गए थे दोस्तों। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा हम आपको बता रहे हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो हैं एप्लीकेंट्स फॉर्म जो थे वो 6,20,176 थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के 1,40,863 फॉर्म्स थे दोस्तों। और एमबीसी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के जो हैं दोस्तों 58,753 ये फॉर्म अप्लाई किए गए थे। एससी कैटेगरी के जो हैं शेड्यूल्ड कास्ट के 2,18,517 फॉर्म्स अप्लाई किए गए थे। एसटी कैटेगरी के लिए जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 2,01,753 फॉर्म्स अप्लाई किए गए थे दोस्तों। अब हम बात करते हैं टोटल फॉर्म्स कितने थे और कितनों ने ये एग्जाम दिया है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर एग्जाम, तो इनकी एग्जैक्ट संख्या जो थी दोस्तों वो थी 15,75,853। और जिन्होंने एग्जाम दिया है उनकी संख्या जो है दोस्तों वो है 9,75,723 अभ्यर्थियों ने जो है ये 4 पारियों में एग्जाम दिया है। लगभग 3,80,000 के हिसाब से ये फॉर्म अप्लाई किए गए थे। और एग्जाम जो दिया है दोस्तों वो दिया है 2,30,000 के लगभग अभ्यर्थियों ने पर शिफ्ट के हिसाब से दोस्तों। अब हम आते हैं कि औसतन आपका जो एग्जाम लेवल था वो किस प्रकार का रहा, उसके आधार पर ही जो है मेरिट कट ऑफ बनती है। तो पेपर का स्तर में आपको ओवरऑल बताएंगे दोस्तों। चारों शिफ्टों का ओवरऑल जो आपका पेपर का स्तर था, एग्जाम ऑफ लेवल था, वो हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो बहुत से विद्यार्थियों द्वारा हमने राय ली कि किस प्रकार का एग्जाम आपका आया हुआ था। खुद मैंने पेपर देखा है दोस्तों, तो उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि जो आपका 37% तक पेपर था वो आसान स्तर का आया हुआ था, जिसको आप आसानी से कर सकते थे, जो पढ़ा हुआ आया हुआ था दोस्तों। और 40% जो पेपर था आपका मीडियम यानी मध्यम स्तर का था, जिसको थोड़े से अभ्यास की ओर जरूरत थी। 23% जो पेपर था आपका हार्ड यानी कठिन स्तर का आया हुआ था, जो डीपली पूछा गया था दोस्तों। निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि ओवरऑल जो पेपर था आपका अबोव मीडियम लेवल का था, यानी कि ये आसान पेपर नहीं था दोस्तों। अब हम आते हैं आपके डाउट्स की ओर। बहुत से विद्यार्थियों द्वारा डाउट्स पूछे गए थे, उनके जवाब जो है हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कि क्या न्यूनतम मार्क्स ले लेना ही सिलेक्शन होने की गारंटी है। दोस्तों ये एक मेरिट बेस्ड जॉब होती है जिसमें ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थियों को चुन लिया जाता है। न्यूनतम मार्क्स ले लेना सिलेक्शन होने की गारंटी कतई नहीं है। तो दोस्तों अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए पॉलिसी क्या रहेगी। तो दोस्तों अन्य स्टेट के जो अभ्यर्थी होंगे, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हों, राजस्थान में अगर वो अप्लाई करते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। उनका जो कंपटीशन होगा जनरल कैटेगरी के साथ होगा दोस्तों। आगे समान अंक होने में मान्यता सर्वप्रथम किसे मिलेगी। दोस्तों मान लीजिए एक राजस्थान का अभ्यर्थी है और एक हरियाणा का अभ्यर्थी है, पोस्ट एक ही है और अभ्यर्थी 2 हैं, उनके अंक समान हैं, तो किसे मान्यता दी जाएगी। तो दोस्तों ये आयोग निर्धारित करेगा कि किसे मान्यता वो देंगे, चाहे वो क्वालिफिकेशन के आधार पर दें, एक्सपीरियंस के हिसाब से दें या उम्र के हिसाब से करें, वो निर्णय जो है आयोग का होगा। दोस्तों क्या महिलाओं के लिए अलग से बनेगी मेरिट। दोस्तों बिल्कुल हाँ, अलग से मेरिट महिलाओं के लिए इसमें बनेगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं। दोस्तों महिला अभ्यर्थियों के लिए लगभग 33% से लेकर के 35% तक जो हैं सीटें रिजर्व्ड होती हैं। अब हम आते हैं पेपर
जो आपका हुआ है उसमें अभ्यर्थियों ने जितनों ने एग्ज़ाम दिया उसमें एक पोस्ट के लिए कितने कंपटीशन होंगे। दोस्तों एक पोस्ट के लिए जो है 181 के लगभग कंपटीटर आपके होंगे, यानी कि अब की बार जो है मामला बहुत ही कंपटीशन वाला है, यानी कि 181 अभ्यर्थियों में से एक को लेना है। तो इसी कारण से जो आपकी कट ऑफ जो रहेगी वो हाई जाने के भी चांसेस बने हुए हैं। और कुछ कारण देख लेते हैं कि क्यों रहेगी कट ऑफ अब की बार हाई। दोस्तों तो क्यों रहेगी कट ऑफ अब की बार हाई हम देख लेते हैं, आपको चरण अनुसार बताएंगे। पहला जो कारण बनता है वो है कि वैकेंसीज पहले की अपेक्षा कम है। दोस्तों पहले भी आपका एग्जाम हुआ है राजस्थान पटवारी का, उसमें वैकेंसीज ज़्यादा थी, अब की बार थोड़ी सी कम है और इसी कारण से जो है आपकी कट ऑफ हाई जाने के बिल्कुल चांसेस बनते हैं। दूसरा कारण जो बनता है वो है फॉर्म्स फिल भारी संख्या में किए गए हैं। दोस्तों आपके पटवारी एग्जाम के लिए बहुत अधिक मात्रा में फॉर्म्स अप्लाई किए गए हैं। दोस्तों हमने आपको बता दिया है लगभग 15,75,853 फॉर्म्स अप्लाई किए गए थे, जिनमें 9,75,723 ने एग्जाम इसमें ये दिया है। दोस्तों इसी कारण से जो है कट ऑफ हाई रहने के चांसेस बनते हैं। कंपटीशन का स्तर बढ़ गया है। दोस्तों जब से नौकरियां राजस्थान में निकलने लगी हैं तो कंपटीशन का स्तर बढ़ गया है। ये अभ्यर्थियों की ही मेहनत होती है कि वो कंपटीशन को हाई स्तर पर ले जाते हैं, इसी कारण से भी जो है कट ऑफ हाई रहने की चांसेस बनते हैं। आगे कारण है कि अभ्यर्थियों में पहले की अपेक्षा एग्जाम अवेयरनेस बढ़ गई है। दोस्तों नौकरियों के प्रति जो है अब अभ्यर्थियों में एग्जाम अवेयरनेस बढ़ गई है पहले की अपेक्षा, इसी कारण से जो है मेहनत अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा करते हैं, मार्क्स ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, इसी कारण से भी कट ऑफ हाई जाने के चांसेस बने हुए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपकी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पेपर के स्तर के हिसाब से जिन्होंने एग्जाम दिया उसके आधार पर क्या रहने वाली है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 पटवारी एग्जाम की तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से ये रहने वाली है। तो RSMSSB पटवारी एग्जाम 2021 कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहेगी आउट ऑफ 300 मार्क्स में से। एक तरफ कैटेगरी है दोस्तों, कास्ट है, कट ऑफ मार्क्स है, गारंटीड यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों ओपन रिजर्व्ड यानी कि UR अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो होती है उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 207 से 213 के बीच में आउट ऑफ 300 में से, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। अगर आपकी कास्ट फीमेल है, आप फीमेल श्रेणी के अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 173 से 182 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। दोस्तों आगे है अगर आप UR अनरिजर्व्ड में विडो हैं और 63 से 67 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 में से, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। दोस्तों अगर आप डिवोशी हैं आउट ऑफ 300 मार्क्स में से अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे 127 से 131 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आते हैं अगली कैटेगरी की ओर। यह दोस्तों ST कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसे अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है। जनरल श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी हैं ST में, यानी कि अगर आप मेल हैं, यहाँ पर जनरल से मतलब है दोस्तों मेल से, और अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 168 से 172 के बीच में आउट ऑफ 300 में से, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन श्योर है, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए। अगर आप फीमेल हैं ST कैटेगरी में और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 144 से 149 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों आपकी संभावनाएं पूरी बनी हुई हैं। अगर आप विडो हैं ST कैटेगरी में 25 से 29 के बीच में ही अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 में से, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों SC शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति जिसे कहा जाता है। अगर आप मेल हैं SC कैटेगरी में और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 176 से 182 के बीच में आउट ऑफ 300 में से,
तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आपकी संभावनाएं पूरी पूरी सिलेक्शन की बनी हुई हैं। अगर आप SC कैटेगरी की फीमेल हैं, महिला अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बढ़ रहे हैं 138 से 143 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आपकी सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर आप SC कैटेगरी की विडो श्रेणी से संबंध रखते हैं और आपके निम्नतम मार्क्स 17 से 20 हैं, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन श्योर है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे की कैटेगरी। अब आते हैं दोस्तों OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस श्रेणी अगर आपकी है और जनरल यानी कि मेल श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं, 203 से 208 के बीच में अगर आपके निम्नतम मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आपके सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। OBC कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, अगर आपके मार्क्स 169 से 174 के बीच में बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आप विडो हैं OBC कैटेगरी में 54 से 59 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 300 में से, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आपकी संभावनाएं पूरी पूरी बनी हुई हैं। अगर आप OBC कैटेगरी में डिवोर्सी हैं 119 से 125 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी की ओर। अब हम आते हैं ब्रांड डिस्ट्रिक्ट सहारिया की ओर। अगर आप मेल हैं, अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 52 से 56 के बीच में निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप फीमेल हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, ब्रांड डिस्ट्रिक्ट सहारिया से संबंधित रखती हैं, 26 से 31 के बीच में निम्नतम मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। विडो के लिए यहाँ कोई भी सीट रिजर्व्ड नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगली श्रेणी की ओर। आगे दोस्तों PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आप PWD मेल अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों 149 से 153 के बीच में आउट ऑफ 300 में से, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। अगर आप फीमेल अभ्यर्थी हैं PWD सेक्शन में से 130 से 136 के बीच में अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी की ओर। ये है दोस्तों ESM एक्स सर्विसमैन। अगर आप इस कैटेगरी से संबंध रखते हैं और आपकी श्रेणी जो है मेल है, अगर आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 153 से 157 के बीच में तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ESM एक्स सर्विसमैन फीमेल अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 134 से 139 के बीच में तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों, आपकी सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों ये थी आपकी गारंटीड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है दोस्तों। इस रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट निकाला जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी और उसके पश्चात आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी दोस्तों। ये पूरी प्रक्रिया आपकी रहने वाली है दोस्तों। आपके कितने मार्क्स एग्ज़ाम में बनते हैं कैटेगरी को मेंशन करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे कि आपके सिलेक्शन की कितनी संभावना यहाँ पर बनती है दोस्तों। इस परीक्षा से संबंधित कोई भी डाउट आपका अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।